तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल करियर गाइड में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट अंडर राइटर्स की जॉब के बारे में। जी हाँ, करेंगे इसके करियर का एनालिसिस, बताएंगे आपको कि क्या होता है क्रेडिट ऑफिसर का प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन से कोर्सेज या स्किल्स लेकर के आप क्रेडिट ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि अगर आप फाइनेंस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इस डिपार्टमेंट में स्विच करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन बनते हैं आपके लिए या क्या क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी इंटरनल जॉब प्रमोशन के लिए। साथ ही अगर आप फ्रेशर हैं तो कैसे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये भी जानेंगे। साथ ही देखेंगे वैकेंसीज कहाँ पर है। तो दोस्तों क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट अंडर राइटर एक हॉट जॉब्स कही जा सकती है। Naukri.com पर 12,000 से भी ज्यादा करेंटली क्रेडिट ऑफिसर्स की वैकेंसीज अवेलेबल है, जो 2 लाख रुपए मिनिमम पैकेज से स्टार्ट हो करके 80 लाख रुपए तक जाती है एज ए हेड क्रेडिट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो दोस्तों एक अच्छा करियर हो सकता है क्रेडिट ऑफिसर का इन अ फाइनेंस कंपनी। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट अंडर राइटर होता क्या है। तो देखिए क्रेडिट ऑफिसर जो है ये वर्ड यूज किया जाता है इंडिया में, जबकि क्रेडिट अंडर राइटर इंडिया और मोस्ट प्रोबेबली यूएसए में यूज किया जाता है। तो बेसिकली क्रेडिट ऑफिसर जो है उसका काम है क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करना और ये आइडेंटिफाई करना कि जो एप्लीकेंट जिसने लोन अप्लाई किया है, जिसकी की प्रोफाइल या फाइल लेकर के डॉक्यूमेंट लेकर के फील्ड ऑफिसर या लोन ऑफिसर लेकर के आया है, क्या उसको लोन होना चाहिए कि नहीं, ये रिकमेंड करने का काम या ये एनालिसिस करने का काम, ये डिसीजन देने का काम बेसिकली क्रेडिट एनालिस्ट या क्रेडिट ऑफिसर का होता है। अगर इसके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो जब एक फील्ड ऑफिसर या लोन ऑफिसर फील्ड से फाइल लेकर के ब्रांच में सबमिट करता है तो उस फाइल का वो शुरू करता है एनालिसिस। सबसे पहले उसके फाइनेंशियल्स देखता है, कोलेट्रल को चेक करता है, क्रॉस चेक करता है कस्टमर के साथ, विटनेसेस को चेक करता है, अगर इंडिविजुअल है तो उसके सिबिल स्कोर, उसके अलावा उसकी क्रेडिट वर्थीनेस, उसके बिजनेस के लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट, उसके गेन्स, उसके रेवेन्यू को चेक करके ये डिसीजन देता है कि क्या इस पार्टी को लोन होना चाहिए कि नहीं। इसी तरह से सेम बिजनेस का एनालिसिस होता है जहां आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कोलेट्रल, क्रेडिट वर्थीनेस और बिजनेस का एनालिसिस करके ये डिसीजन देना होता है कि क्या इस पार्टी को लोन दिया जाना चाहिए और दिया जाना चाहिए तो कितना लोन दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि क्या प्रोफाइल होता है क्रेडिट ऑफिसर को। तो अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो बेसिकली जो पुराने क्रेडिट अंडर राइटर्स करेंटली वर्क कर रहे हैं या क्रेडिट ऑफिसर करेंटली काम कर रहे हैं उनकी डेफिनेटली जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन ही है आज भी। लेकिन अब जो नए स्टूडेंट्स या न्यू एस्पिरेंट्स जो इस जॉब मार्केट में उतरना चाहते हैं उनको मिनिमम MBA फाइनेंस की डिग्री लेकर के ही उतरना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आपकी ये डिग्री आपके काम आ सकती है, लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए। अब दूसरा जो आपको इस जॉब में सक्सेसफुल बनाएगी वो डिग्री है सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल की, जो कि कोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा। ये कोर्स बहुत ही सस्ता है, ये सर्टिफिकेशन सिर्फ 6,000 रुपये में आता है और इसका सिर्फ एक पेपर होता है और कुछ 4 या 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग और पेपर भी ऑनलाइन होता है। इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद आप और ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं इस जॉब के लिए। तो पहला तो हो गया कि आप MBA फाइनेंस कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में कर लें, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने आने चाहिए। इसके अलावा आपकी कमांड एक्सेल पे भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप इस सर्टिफिकेशन को जब कर लेते हैं तो आप 100% एलिजिबल हो जाएंगे एज ए क्रेडिट ऑफिसर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप किसी बड़ी कंपनी की तरफ देख रहे हैं तो आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस एज अ फील्ड ऑफिसर भी समटाइम्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटी कंपनी से स्टार्ट करते हैं तो इतनी क्वालिफिकेशन के साथ आपकी एंट्री कंपनी में हो जाएगी। तो जॉब्स को कहाँ देखना है इस बारे में अगर बात करें तो देखिए जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है सभी अब माइक्रो फाइनेंस से MSME की लोन और प्रॉपर्टी एंड होम लोन की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये सारी कंपनी में करेंटली वैकेंसीज बनी हुई है। तो अगर आप इंटरनल जॉब प्रमोशन के थ्रू ये करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं तो भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। जहां पर भी जॉब अप्लाई करनी है वहां अपने रिज्यूम में ये सारे एड ऑन्स डालकर दीजिएगा जो मैंने आपको अभी अभी बताए। आपकी सॉफ्ट स्किल्स में आपके एनालिटिकल स्किल्स, लीगल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, एडवांस एक्सेल,
और क्रेडिट सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके रिज्यूम में है तो डेफिनेटली आप 1 या 2 शॉट में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। आप सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को मेल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली एचआर से बात करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना रिज्यूम रेडी करके मुझे मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पर मेल कर दें। मैं किसी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपका कांटेक्ट करा दूंगा। इसके अलावा आप फाइनेंस कंपनीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैकेंसीज जो क्रेडिट ऑफिसर्स की निकलती है उनको भी चेक कर सकते हैं। ये वैकेंसीज आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अलावा फेसबुक पर भी रेगुलरली एचआर इन्हें पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ जाकर के भी आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इनिशियली क्रेडिट ऑफिसर की जॉब नहीं मिलती तो आप शुरुआत एज ए लोन ऑफिसर भी कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं। 2 से 3 साल एज ए लोन ऑफिसर काम करने के बाद आप अपनी ही कंपनी में इंटरनल जॉब प्रमोशन के थ्रू क्रेडिट ऑफिसर की जॉब ले सकते हैं। मतलब बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर की करियर ग्रोथ की। देखिए, क्रेडिट ऑफिसर अपने आप में एक डिपार्टमेंट है। जी हाँ, क्रेडिट डिपार्टमेंट हर कंपनीज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट अब बन चुका है और इसकी जो हायरार्कीज होती हैं वो क्रेडिट ऑफिसर, उसके ऊपर सीनियर क्रेडिट ऑफिसर, उसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर, फिर जोनल क्रेडिट ऑफिसर या जोनल क्रेडिट मैनेजर, उसके ऊपर हेड ऑफिस में कुछ टीम होती है और उसके ऊपर होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट का हेड। तो बेसिकली काफ़ी लंबी चेन है और करियर के काफ़ी सारे ग्रोथ है। काम बिल्कुल सेम रहेगा, हर बार क्रेडिट को एनालिसिस करना होगा, सिर्फ अमाउंट बढ़ जाएगा और मैनेजमेंट करने वाली टीम बढ़ जाएगी। क्रेडिट ऑफिस की सैलरी पैकेज की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि ये 2 लाख से शुरू होकर के 7-8 लाख तक जाती है इनिशियल लेवल पर। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट हेड हैं तो डेफिनेटली किसी अच्छे बैंक के साथ ये जॉब 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ के पैकेज तक भी जा सकती है फ्यूचर में। क्रेडिट ऑफिसर की रिक्वायर्ड स्किल्स को आपने समझ लिया होगा, तो इन स्किल्स पे काम करिए, खुद को डेवलप कीजिए, सर्टिफिकेशन कर लीजिए। MBA अगर नहीं कर रखा, ग्रेजुएट है ओनली, तो साइड से डिस्टेंस के थ्रू MBA कंप्लीट कर लीजिए। क्रेडिट ऑफिसर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करने का। ये फील्ड काफ़ी स्टेबल फील्ड है और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और स्मॉल बैंक्स काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। करेंटली टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनी और बैंक्स की लिस्ट भी आपको करेंटली आपकी स्क्रीन पर एक एक करके दिखाई देगी, जिन कंपनीज में क्रेडिट ऑफिसर की जॉब रेगुलर निकलती रहती है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लें और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।